जय श्री स्वामीनारायण। आज हम हिंदी विषय व्याकरण में सर्वनाम देखेंगे। सर्वनाम की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, तू, यह, मैं, वह, कुछ, कोई आदि। उदाहरण, राम खेलकर आया, वह अब पढ़ेगा। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं भी खेलूंगा। तो ये क्या हुआ, नाम के साथ में बाद में आया वह, ये होता है सर्वनाम। अब आ रहे हैं सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इतने सर्वनाम के प्रकार हैं। अब इन प्रकारों को हम विस्तार से जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब हम देखें उत्तम पुरुष। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उस सर्वनाम को उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं पत्र लिखता हूँ, हम रोज स्कूल जाते हैं। मैं और हम उत्तम पुरुष दर्शाते हैं। आगे मध्यम पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है उस सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम उधर मत जाओ, तो यहाँ पर बोलने वाला, लिखने वाला अन्य के लिए है। तीसरा है अन्य पुरुष। बोलने वाले और सुनने वाले अपने या सामने वाले के अलावा अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उस सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह फल खाता है, लोग दिन भर खेलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए होते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह मेरा भाई है, यह एक किताब है, तो ये निश्चय दर्शा रहा है। इसके आगे हम देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित घटना के लिए प्रयुक्त होता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई आ रहा है, कुछ काम करो, तो ये अनिश्चित है इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। आपने क्या खाया है, वहाँ कौन गाना गा रहा है, यह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे हम देख रहे हैं इसका अगला प्रकार, संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जो सोवेगा सो खोवेगा, जो करेगा सो भरेगा, तो ये संबंध दर्शा रहा है इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम बनता है। अब इसका अगला प्रकार हम देखेंगे जो है हमारा छठा प्रकार, वाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, तुम अपना काम स्वयं करो, तो ये है अपने लिए कहा गया इसलिए इसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं को दर्शाता है। वक्ता या लेखक जिसे खुद के लिए उपयोग में लेता है। तो आज हमने यहाँ पे सर्वनाम के प्रकार देखे हैं।